हाँ, तो छात्रों हम बात करते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या कहता है कि पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करते हैं, उसे क्या प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, मान लें कि किसी चालक तार में से धारा प्रभावित कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस उसमें लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है इसमें, आर है, इसका मात्रक एक ओम होता है। ठीक है, एक इसका सीरीज मात्रक और होता है, इसे हम अब ओम बोलते हैं। अब ओम। ठीक है, तो इसे मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आता है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो वह पदार्थ जो प्रतिरोध के गुण को प्रतिशत करता है प्रतिरोधक कहलाता है। इसमें 4 सिंबल दर्शाए गए हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये भी सिंबल रेजिस्टेंस का ही होता है, या इसमें हम आर और दर्शा देते हैं। ठीक है, या इसके ऊपर भी हम आर दर्शा देते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम ओम प्रतिरोध के जो नियम होते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, किसी चालक या प्रतिरोध के कुछ कारकों पर निर्भर करता है ये। तो चालक की लंबाई का जो नियम है, इसका पहला जो नियम कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें दिखा रखा है आर प्रोपोर्शनल एल, तो ये कहता है कि जब हम किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो जैसे कि जब अगर हम किसी तार को लेते हैं, अगर तार इतना है तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतना इसका प्रतिरोध रहेगा। अगर हमने तार को इतना बढ़ा दिया तो लंबाई बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये नियम कहता है। उसके बाद आते हैं हम, तो ये जो दिखा रखा है प्रतिरोध, इसका चित्र बना रखा है, ये प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है और इसकी लंबाई दोनों समान पति होती है। ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ये है आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को कम करेंगे, सॉरी लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध एक चालक तार है, तो इस तार की लंबाई इतनी है तो उस समय इसकी मोटाई ज़्यादा रहेगी। अगर हमने इसको खींच के आगे कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो मोटाई है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है अगर हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर इसको हम ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो ये इस नियम को दर्शाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें संपर्क करेंगे।